ओम शांति। कोई बार बार अपमानित करे, चीखे चिल्लाए क्रोध करे, तब अपने आप को कैसे बचाएं? एक बहन का प्रश्न है कि अगर कोई हमें बार बार अपमानित करे या चीखे चिल्लाए अपशब्द बोले, तो हम भगवान को याद करके कोशिश करते हैं कि उसका उत्तर ना दें और अपना संयम बनाए रखें। परंतु लगातार अपमान जब होता है तो संयम बनाना मुश्किल हो जाता है। क्रोध पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अब नहीं आता क्योंकि अपेक्षाएं अब काफ़ी कम हो गई हैं। लेकिन निरंतर हो रहे अपमान या क्रोध के वातावरण में अपने मन में किसी प्रकार की बुरी भावना को आने से कैसे रोकें? ऐसे में बुरी भावनाएं आ ही जाती हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने कहा कि अपेक्षाएं कम हो रही हैं, थोड़ा सह पा रहे हैं। अगर अपेक्षा ही ना रहे, बिल्कुल दुख नहीं होगा। मान की अपेक्षा ही अपमान का बोध कराती है। प्रशंसा की इच्छा ही निंदा का दुख पहुंचाती है। यद्यपि आप इस बात को मानिए, किसी भी दुख और लौकिक सुख की सामर्थ्य नहीं है जो हमारे तक पहुंच सके। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। उसी के कारण ये होता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस देहभान में आ गए हैं। मैं अच्छा कर्म करती हूँ और सामने वाला बुरा कर्म कर रहा है। यही दुख का कारण है। इसको अगर हम इसको हम बाहर किसी सहयोग से या परिस्थिति के परिवर्तन से इसका सुधार नहीं कर सकते हैं। विवेक के द्वारा ही बचा जा सकता है। इस बात को आप अच्छे से मान लें। अगर विवेक का प्रयोग ना करें तो आपका हृदय जलेगा और आपके पास वो क्षण आएगा जब आप उसी वृत्ति से युक्त होकर के और आप वैसा ही बर्ताव करते रहेंगे। फिर आप साधक नहीं रह जाएंगे, फिर एक संसारी पुरुष जैसा आप व्यवहार करने लगेंगे। हम मांग की इच्छा रखते हैं तभी हमें अपमान बुरा लगता है। इस बात को आप मानिए। कौन किसका अपमान कर रहा है, इस बात को पहले ध्यान में रखें। सामने वाले में देखें, इसके अंदर आत्मा है। और जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, कि अगर आत्मिक स्वरूप ज्ञान की भावना से देखें, ज्ञान से देखें, तो उसके अंदर भी आत्मा, हमारे अंदर भी आत्मा, उसके सिवा कोई है ही नहीं। किसका कौन अपमान कर रहा है? एक बार देखिए, बहुत बड़े संत महात्मा हुए हैं उड़िया बाबा जी महाराज। वो एक बार कोई और हरि बाबा जी महाराज थे, उनके साथ एक बहुत बड़े उत्सव में गए हुए थे जहाँ बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे। बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे। बहुत बड़ा अनुष्ठान वहाँ पर हुआ था। उड़िया बाबा जी महाराज बोलने से पहले जब कोई अपने प्रवचन शुरू करते थे तो वो सबसे ओम बुलवाते थे। इस बात का कुछ संत महात्मा थे काशी का, वो निषेध करते थे कि सबको बोलने का अधिकार नहीं है। और उड़िया बाबा जहाँ कीर्तन भजन कुछ भी करते थे, वो सब पहले यही करते थे। और हरि बाबा जी बहुत ही माने हुए संत थे और वो जो बोलते थे वो सब यही समझते थे कि ये सत्य है। उसी सभा में वो भी थे जो उनका विरोध करने वाले थे। तो पहले तो जब उनको फिर माइक मिला, उनका जब नंबर आया बोलने का, तो बाबा जी तो वो अपने स्वरूप में, और उनको कोई निंदा स्वरूप की इनसे, वो तो बाबा जी अपने स्वरूप में ही हर समय रहते थे, एकदम ब्रह्म में लीन रहते थे। और जैसे ही उनको सामने वालों को माइक मिला और उन्होंने उनकी निंदा करना शुरू कर दी। उनके शिष्य इतने विद्वान थे और इतने बलवान थे कि एक क्षण में उनकी जबान बंद कर सकते थे जो बाबा जी का अपमान कर रहे थे। लेकिन बाबा जी ने सबको कहा नहीं, इशारा किया, सब चुप रहेंगे, रोक दिया। आधा घंटा तक वो अपमान ही अपमान करते रहे, उनकी निंदा करते रहे और बाबा जी शांत। जब सब सभा उठी, बाबा जी उठे और जय ही कुटिया पर जब आए तो उनके जो प्रधान शिष्य थे वो उच्च कोटि के थे, बहुत उच्च कोटि के। और वो कहते कि बाबा जी आपने रोक क्यों दिया, आपने आदेश क्यों नहीं किया, हम 2 मिनट में उनका मुंह बंद कर देते थे। तो फिर वो बाबा जी क्या बोलते, बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने कि यही सत्संग सुना आपने, यही सत्संग सुन रहे थे, यही अभी तक आपने सुना है। वो किसकी निंदा कर रहे थे? शरीर की निंदा कर रहे थे। वो तो हम भी करते हैं। अगर हमने भी अपमान उनके कर दिया होता, उनने हमारा अपमान कर दिया, तो हम में और उनमें अंतर ही क्या रह जाता? जो आत्म तत्व उनके अंदर है वही आत्म तत्व हमारे अंदर है। कौन किसकी निंदा कर रहा है?
देह अभिमान जब तक नष्ट नहीं होता तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। शत्रु मित्र में, मान अपमान में, मान में, निंदा स्तुति में, लाभ हानि में जिसका समान भाव बन रहा है, क्षमता बन रही है, वही ऊंचाई पर चढ़ रहा है। नहीं तो पूरा संसार इसी में ही तो पिस रहा है। देखो आज संसार में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, संबंधों की हत्या, इसी से तो हो रहा है। तीन गुण ये माया के चल रहे हैं, उसी में हमारी बुद्धि प्रभावित होकर के चल रही है। अगर हम सहन करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि सहन करने से ही निकल सकते हैं और लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। तो वो 4 शब्द कटु बोले और आप बोले 4 शब्द, तो और 2 पक्का हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो फिर आपका हृदय जलेगा और आप फिर भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको ये सोचना है कि मुझे ईश्वर पुष्ट कर रहे हैं। जैसे आपको कोई गाली देता है, हमें कोई गाली देता है, हमारे हृदय में जलन पैदा होती है, तो सोचो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, भगवान हमें परिपक्व बना रहे हैं। वो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि आपका साधन, आपकी साधना परिपक्व हो रही है। जैसे आपको कोई विदेशी भाषा में गाली दें, तो आप भाषा वो जानते नहीं हैं, तो आप देखोगे ना कि ये कुछ बोल रहा है और आप चले जाओगे, 1% भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको उसकी भाषा समझ में नहीं आई है। और वो बाबा जी कहते हैं कि जब आपकी भाषा में आपको कोई गाली दे, अपमानित करे, और आप वैसे ही चले जाओ जैसे विदेशी भाषा में आप सुनने समझ नहीं पाए और आप चले गए, तब आपको माना जाएगा कि आपका साधन, आपकी साधना ठीक चल रही है। अब मान और अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये द्वंद्व हैं। अगर आप भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, तो इन्हीं द्वंद्वों में पिसते रहोगे। आप परमात्मा को याद नहीं करते हैं, भगवान को याद नहीं करते, परमात्मा के मार्ग में नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो आप इन्हीं द्वंद्वों में पिसते रहोगे। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। ये दोहा सुनकर के फिर दूसरे संत जी ने जब कहा, चलती चक्की देख के दिया ठटाए कमाल, और राय सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। चक्की चल रही है और जो दाना कील के सहारे में आ गया तो वो पिसेगा नहीं, चाहे वो चक्की घंटों तक चलती रहे। तो पूरे संसार चक्र की कील है, कहा जाता है ईश्वर का नाम। अगर उनकी शरण में आ जाओ तो ये द्वंद्व आपको पीस नहीं सकते हैं, निर्द्वंद हो जाओगे, कोई द्वंद्व आपको स्पर्श नहीं कर सकता है। ये द्वंद्व है, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व हैं। और सही बात मानिए आप, ये भेद के कारण अनुभव हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अपना छोटा सा बच्चा जो तोतली भाषा में बोलता है, अगर वो आपकी गोद में चढ़ करके आपके बाल खींचता है, थप्पड़ मारता है अपने को और गाली दे दी, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे। और बोले कोई कि अरे तुम्हें अपमान नहीं लगा, ऐसे शब्द बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे? अरे नहीं, वो हमारा लड़का है, दुलार आएगा, बच्चा है। क्यों? क्योंकि अपनापन है ना उससे, लौकिक अपनापन से बात बता रहे। और आप अलौकिक अपनापन से मानो, ईश्वर के स्वरूप समझ करके चलो, तभी आत्माएं हैं तो कभी निंदा का बोध नहीं होगा, अपमान नहीं होगा। चाहे भक्ति मार्ग से चलो और चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, बिना सम हुए आप दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकते हो। यहाँ केवल आध्यात्मिक शब्दों की चर्चा होती है, व्यवहारिक शब्दों का यहाँ कोई महत्व नहीं। जब हम व्यवहार में उतरते हैं तब हम फिसल जाते हैं, तब हम आध्यात्मिक को समझ नहीं पाते हैं। हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को केवल हम देखें, सामने वाले के कर्तव्य को ना देखें, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। हम अपने कर्तव्य को तो कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के बदले में उससे हम कर्तव्य चाहते हैं कि हम आपको इतना प्यार चाहते हैं, ऐसे चलो। तो आप कम से कम इतने मृदु वचन तो बोल सकते, आप कड़वा क्यों बोले हमारे लिए? अब उनके कर्तव्य का निरीक्षण परीक्षण करने के चक्कर में हम अपने स्वयं के ही कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर या तो दोष हो जाएगा, या फिर जैसे सामने वाला भाषा बोलता है वैसे हमारी भाषा निकलने लगती है।
पति पत्नी दोनों इस बात के लिए समझ लीजिए कि आप क्यों गुस्सा करते हो। आप विचार करके देखो क्या आप में ऐसे सद्गुण हैं, क्या आप में ऐसी गलती नहीं है जिससे आप पर गुस्सा किया जाए। अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझा जाए, आप बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। अगर आप सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे तो गुस्सा आपको आएगा ही नहीं। दुर्गुण है ही गुस्सा, और जब आप में गुस्सा आता है तो कमी आप में भी है। तो फिर दूसरे की कमियों को हम क्षमा नहीं करते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी गलती को सेकंड में क्षमा कर देते हैं, ये हमारी गलती है। कहते हैं ना, कहा जाता कि जब गलती हमारी होती है तो हम वकील बन जाते हैं, वकालत करते, ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसा नहीं ऐसे था। और जब गलती सामने वाले की होती है तो हम जज बन जाते हैं और सीधा उसको आदेश देते हैं कि इस गलती की सज़ा ये मिलना चाहिए। परमार्थिक पथिक अपनी गलती को क्षमा नहीं करता है, दूसरे की गलतियों को, सामने वाले की गलतियों को क्षमा करता है, तभी वो ऊंचाइयों पर चढ़ता है, आगे बढ़ता है। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, किस बात पर गुस्सा कर रहे हो, क्या बात है। अगर मान लीजिए कोई अनजाना व्यक्ति हमसे अपमानजनक क्रिया कर रहा है तो बेचारे की बुद्धि ऐसी है, अगर कोई अपने घर में है और वो कर रहा है, वो नासमझ है, वो हमको अपनी समझ ठीक करनी है, हमको उसके साथ प्रेता का ही व्यवहार करना है। और अगर इतनी समझ आ जाए तो कहते हैं कि शंकर जी बोल पड़े जब रावण ने लात मारी विभीषण जी को और विभीषण ने समझाया तो परिणाम क्या हुआ, लात मारी और फिर भी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, तुम पितु सरिस भले मुहि मारा पर राम भजे ना नाथ को। तो उमापति बोल पड़े कि यही सबसे बड़ा संत है। ये देखो साधुता की, वो सभा में लात मार रहा है और वो कह रहे हैं कि मुझे मारा नाथ, इसकी मोह परवाह नहीं, आपका मंगल हो जाए। आप ये बात समझ लो कि आप प्रभु से विरोध करने पर आपका मंगल नहीं होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं, ये गुस्सा की वृत्ति हमारी है। हम दूसरे की बात को सोचकर सुनकर क्रोध धारण करते हैं, तो हम क्रोध तथा लोभ, ये तीन तो नरक के द्वार हैं और हम तो नरक जाने वाले मार्ग लेकर बैठे हैं। गलती हम कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना है। अगर हम क्रोध ना धारण करके प्रेता से प्रेम से व्यवहार करते रहें, सच्चाई से चलते रहें, तो सामने वाले को एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पक्का बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रेम में होती है। और अगर नहीं बदल रहा है और आप उस चीज़ को सह रहे हो, सहते जा रहे हो, तो एक न एक दिन उसको टूटना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सत्य में सामर्थ्य होती है, ऐसा नहीं होता। हम क्रोध क्यों करें, कारण क्या है क्रोध का, अज्ञान। अज्ञान के कारण क्रोध होता है। कामना, आप कामना करते हैं, अपने कर्तव्य को ना देखकर सामने वाले से कामना करते हैं, आपको गुस्सा आता है तो आप लड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी है, उसने आपको जीवन समर्पित किया है, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो प्यार से समझा लीजिए। 100 बार में नहीं समझ में आता है तो 101 बार प्रयास कीजिए, समझ में आएगा ना। ये कर्तव्य आपका नहीं होना चाहिए कि हम युद्ध भूमि की तरह हम युद्ध करने लग जाएं, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। हमें युद्ध थोड़ी करना है, धर्म संगत युद्ध भूमि थोड़ी आप आए हो। आप एक समाज में रह रहे हो, इन बेकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए समाज में हो, और तुम्हें युद्ध थोड़ी करना है। पत्नी तुम्हारी कोई विपक्ष में थोड़ी खड़ी है कि युद्ध करना। एक घर की समस्या है, परिवार में अनुकूलता प्रतिकूलता व्यवहार होते ही रहते हैं। आपको इतना गंभीर बनना है, अगर परमार्थ की बात समझो तो किसी के प्रति आपका कड़वा व्यवहार ना हो, और आपके प्रति जो कड़वा व्यवहार करते हैं उसको आप सहन कर लो, तो आप महान बन जाओगे, आप सुखी हो जाओगे। इस बात को आप समझिए, ध्यान रखिए। कभी कभी जब हम केवल सामने वाले के व्यवहार में उसकी कर्तव्य को देखते हैं, अगर तो हमें गुस्सा आता है। अगर मान लीजिए उस समय हम ये देखें कि अगर हम ऐसा आचरण कर रहे होते, ऐसा व्यवहार कर रहे होते, तो क्या होता। अगर उससे गलती हो गई, हमें क्षमा करना है, प्यार से उसे आगे बढ़ाना है, बहुत सुख से रहना है। नहीं तो घर घर में कलह, पिता पुत्र में, पति पत्नी में कलह। कैसा कैसा अज्ञान बढ़ रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। क्या यही प्रेम है, क्या यही मानव जीवन का स्वरूप है। अब
आप कहें कि सब बदल जाएँ तो हम बदल जाएँगे, तो सब नहीं बदलेंगे। क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई अपने को बदलना नहीं चाहता है। जैसे आप चाहे पत्नी की प्रेरणा से मान लें, पति की प्रेरणा से मान लें, आप भगवान के पास जाते हैं, एक-दूसरे की प्रेरणा को समझ लें, ईश्वर के महावाक्यों को समझ लें। धैर्य धारण करें, परमात्मा को याद करें और खुद को बदलने की शुरुआत करें, सामने वाले को बदलने से शुरुआत ना करें। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा और हम क्या सोचते हैं कि जग बदल जाए तो हम बदल जाएंगे। इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी है, तो आपके घर में कलह क्लेश बंद हो जाएगा और आपके अंदर जो समान भाव आ जाएगा, जो आपके अंदर की साधुता है, वो ही ईश्वर को प्रिय लगती है। आपका वेश कोई भी हो, किसी भी वेश में वो हो सकती है, आपको अपना स्वभाव सुधारना है। अगर स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो गया है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो प्रेमी जन होते हैं वो बड़े से बड़े कष्ट को सह करके भी कभी वो विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि झूठा प्यार है। शरीरों का प्यार तो झूठा प्यार होता है, स्वार्थ का प्यार होता है। अपनी वासना की पूर्ति का क्या कोई प्यार होता है? हाँ, जिससे प्यार किया जाता है उसको सुख देने की सोचा जाता है हमेशा। वो कितना भी कड़वा बोले, बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। और इससे सच्चा प्यार कौन किसको करता है? देखिए आप, अपनी वासना से, अपनी इच्छा से, अपनी कामनाओं के लिए हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ और उससे हम क्रोध करने लगते हैं, और या फिर आगे बढ़े तो हिंसा में उतर जाते हैं। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए परमात्मा को याद करो, अच्छा आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। ये जीवन आपका सफल हो जाएगा और कभी आप चलोगे नहीं। नहीं तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, जीवन नष्ट हो जाता है, किसी काम का जीवन नहीं रहता है। ज़्यादा क्रोध बढ़ जाता है तो हिंसा में उतर जाता है, फिर बुद्धि किसी काम की नहीं रहती है। इसका समन करना सीखो। जहाँ गुस्सा आ जाए तो वहाँ आप धैर्य रखना सीखो, सामना ना करो, किनारा कर लो उस व्यक्ति से, अच्छा चिंतन करने लग जाओ, भगवान का ध्यान करने लग जाओ, कोई अच्छा पुस्तक पढ़ो, उस टाइम पर अपना बचाव करो, अपने आप का बचाव करो। यही उपाय है हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करने का। उस समय हट जाओ वहाँ से, अपने आप को बचा लो और थोड़ी देर के बाद वो गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर बात कर लो। अगर आपको लगता है कि फिर से एक गुस्सा आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए फिर धैर्य रख लो, फिर शांति से रह लो। थोड़ी देर आप शांत रहेंगे और वो गुस्सा आपका शांत हो जाएगा, बात बन जाएगी। देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर आप सहनशीलता धारण करते हैं तो आपका परिवार बड़ा सुखमय हो जाएगा। अगर हम लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। और ये सहनशीलता आएगी परमात्मा को याद करने से, मेडिटेशन करने से। इसलिए आपको बार बार एक ही बात बोलते हैं कि परमात्मा को याद करो। आप परमात्मा के आश्रित हो जाओ, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, दिल से याद करो। क्रोध, हिंसा, द्वेष, इसी ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है और इन चीज़ों से अब हमें बचना है। अपने जीवन को, परिवार को आगे बढ़ाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो सहनशील बनना है, परमात्मा को याद करना है। ओम शांति।